नाहरगढ़ दुर्ग जो वर्तमान में हाँ तो नाहरगढ़ दुर्ग जो वर्तमान में जयपुर में स्थित है, ठीक है ना, जो वर्तमान में जयपुर में स्थित है। कहाँ पर? जयपुर में। नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर में स्थित, ठीक है ना, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने मराठों से सुरक्षा के लिए, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने, निर्माण है वो किसने करवाया? सवाई जयसिंह। क्यों करवाया? मराठों से सुरक्षा के लिए। क्यों करवाया था? मराठों से सुरक्षा के लिए करवाया था। और कब करवाया था? मराठों से सुरक्षा के लिए कब करवाया था? 1734 में। कब करवाया था? 1734 में, ठीक है ना, 1734 में करवाया था। और जयपुर की तरफ झांकता हुआ किला भी कहते हैं इसे, जयपुर की तरफ झांकता हुआ किला कहते हैं, उस मेटड़ी का किला भी कहते हैं, जयपुर की तरफ झांकता हुआ किला, जयपुर की तरफ झांकता किला, झांकता किला, किला या मेठड़ी का किला, मेठड़ी का किला। और इसे जयपुर के मुकुट के समान बताया गया। कैसे पता? जयपुर के मुकुट के समान बताया। जयपुर के मुकुट के समान भी बताया है। जयपुर के मुकुट के समान, मुकुट के समान भी से बताया है, ठीक है ना। जयपुर की तरफ झांकता हुआ किला, मेठड़ी का किला और जयपुर के मुकुट के समान इसे बताया गया। और इसका पुराना नाम क्या था पता है? सुदर्शनगढ़। पुराना नाम, पुराना नाम क्या था? सुदर्शनगढ़। क्या था? सुदर्शन। ये किसका नाम? नाहरगढ़ दुर्ग का। नाहरगढ़ दुर्ग का पुराना नाम क्या? सुदर्शनगढ़, ठीक है ना, सुदर्शनगढ़। क्या था? सुदर्शनगढ़ पुराना नाम, ठीक है ना। और सुदर्शनगढ़ भगवान कृष्ण का मंदिर, भगवान कृष्ण का मंदिर कहते हैं, ठीक है ना, सुदर्शनगढ़ को, ठीक है ना, भगवान कृष्ण का मंदिर भी इसे कहते हैं। और नाहरसिंह भोमिया के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ पड़ा। नाहरसिंह भोमिया था, उसके नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ पड़ा। कैसे पड़ा? नाहरसिंह भोमिया के नाम पर। नाहर सिंह भोमिया के नाम पर नाहरगढ़ पड़ा। क्या पड़ा? नाहरगढ़। क्या पड़ा? नाहरगढ़ पड़ा।
नारसिंह भूमिया के नाम पर नाहरगढ़ पड़ा, ठीक है ना। माधवेंद्र भवन, क्या माधवेंद्र भवन सवाई माधो सिंह द्वितीय, सवाई माधो सिंह द्वितीय ने इसमें एक भवन है माधवेंद्र भवन, माधवेंद्र भवन सवाई माधो सिंह द्वितीय, सवाई माधो सिंह द्वितीय ने सवाई माधो सिंह द्वितीय सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पत्नियों के लिए महल बनाया। कितनी पत्नियां? 9 पत्नियों के लिए, अपनी 9 रानियों के लिए बनाया, अपनी 9 रानियों के लिए, ठीक है ना। क्या बनाया? माधवेंद्र भवन। क्या बनाया? माधवेंद्र भवन सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 रानियों के लिए बनाया था, ठीक है ना। मतलब एक जैसे 9 भवन बनाए। क्या बनाए? एक जैसे 9 महलों का निर्माण, एक जैसे 9 महलों का निर्माण, एक जैसे 9 महलों का निर्माण, महलों का निर्माण, ठीक है ना। ये नाहरगढ़ जयपुर में स्थित निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने कब करवाया? 1734 में। जयपुर की तरफ झांकता किला मिथिले का किला कहते हैं और जयपुर के मुकुट के समान है। पुराना नाम सुदर्शनगढ़, भगवान कृष्ण का मंदिर है। नाहर सिंह भूमि के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ पड़ा। एक जैसे 9 महलों का निर्माण क्यों करवाया? माधवेंद्र भवन सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 रानियों के लिए बनाया था। ये कहाँ पर है? नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है, ठीक है ना। ये नाहरगढ़ दुर्ग कंप्लीट। अब आता है नाहरगढ़ दुर्ग के बाद जूनागढ़, ठीक है ना। नाहरगढ़ दुर्ग के बाद आता है जूनागढ़, जो कहां पर है? बीकानेर में, ठीक है ना। नाहरगढ़ कहां पर है? सॉरी, जूनागढ़ कहां पर है? बीकानेर, ठीक है ना। जूनागढ़, जूनागढ़ कहां पर है? बीकानेर में, ठीक है ना। जूनागढ़ दुर्ग ये कहां पर है? बीकानेर में। पुराना नाम क्या है जूनागढ़ का? चिंतामणि, ठीक है ना। पुराना नाम चिंतामणि। निर्माण किसने करवाया? निर्माण किसने करवाया था? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में जिसका निर्माण किसने करवाया? राय सिंह ने करवाया था। कब करवाया? 1589 में। 1589 से, ठीक है ना, ईस्वी 1589 ईस्वी से 1594 तक, 1594 तक, ठीक है ना। 1589 से 1594 तक किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था, ठीक है ना। राय सिंह ने करवाया था। और जूनागढ़ दुर्ग के उपनाम क्या देखो? उपनाम है राती घाटी,
क्या है? राती घाटी। उपनाम क्या है? राती घाटी, जो जमीन का जेवर है, ठीक है ना। राती घाटी स्थान पर बना हुआ है, क्या है? जमीन का जेवर, जमीन का जेवर, ये इसके उपनाम है, ठीक है ना। ये क्या इसके उपनाम है, क्या? जमीन का जेवर है। और लालगढ़ स्थित है। लालगढ़ मतलब लाल पत्थरों से निर्मित। लालगढ़, लालगढ़, लाल पत्थरों, ये लाल पत्थरों से निर्मित है। जूनागढ़ दुर्ग, ठीक है ना। जूनागढ़ दुर्ग है वो लाल पत्थरों से निर्मित है। और बीकानेर के पुराने गढ़, बीका की टेकरी की नींव राव बीका ने रखी थी। बीकानेर के पुराना गढ़ है जो बीका की टेकरी है, बीका की टेकरी, बीका की टेकरी, नींव किसने रखी? नींव किसने रखी थी? राव बीका ने। किसने रखी? राव बीका। कब रखी? राव बीका ने ये नींव कब रखी? तो कब रखी पता है? 1885 ईस्वी में रखा, ठीक है ना। 1885 में रखी, ठीक है ना। 1885 ईस्वी में रखी। और ये बीघा की टेकरी चतुर्भुजाकार है। कैसी? चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार है, ठीक है ना। चतुर्भुजाकार। और प्रवेश द्वार, प्रथम प्रवेश द्वार है, प्रथम प्रवेश द्वार क्या है? कर्णपोल, फर्स्ट प्रवेश द्वार कर्णपोल। प्रथम प्रवेश द्वार क्या है? कर्णपोल है। और सूरज पोल और गणेश पोल द्वार पर पत्ता सिसोदिया की मूर्ति रखी गई, ठीक है ना। प्रमुख प्रवेश द्वार पर, यानी पहले प्रवेश द्वार पर पत्ता सिसोदिया की मूर्ति रखी हुई। कहां पर रखी हुई है? तो सूरज पोल पर। सूरज पोल पर पत्ता सिसोदिया की मूर्ति है। क्या है? पत्ता सिसोदिया क्या है? मूर्ति रखी गई है दुर्ग के प्रथम प्रवेश द्वार, ठीक है ना। प्रमुख प्रवेश द्वार, ठीक है ना। किसकी मूर्ति? पत्ता सिसोदिया और जयमल मेड़सिया, ठीक है ना। जयमल मेड़तिया की भी है। पत्ता सिसोदिया व जयमल, पत्ता सिसोदिया व जयमल मेड़तिया की मूर्ति कहां पर रखी है? प्रमुख प्रवेश द्वार सूरज पोल पर, सूरज पोल पर रखी गई। राजस्थान में पहली लिफ्ट इसी दुर्ग में लाई गई। राजस्थान में पहली लिफ्ट इसी दुर्ग में लाई गई, ठीक है ना। राजस्थान में पहली लिफ्ट इस दुर्ग में, राजस्थान में पहली लिफ्ट इस दुर्ग में लाई गई थी, ठीक है ना। राजस्थान में पहली लिफ्ट इसी दुर्ग में लाई गई थी। और दीनानाथ शर्मा
दीनानाथ शर्मा कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं लेकिन यहाँ की दीवारें तो बोलती है। दीनानाथ शर्मा, दीनानाथ शर्मा कहते हैं कि दीवारों के तो कान भी होते हैं लेकिन यहाँ की दीवारें तो बोलती भी है। दीवारों के कान होते हैं, दीवारों के कान होते हैं लेकिन यहाँ की दीवार तो बोलती है। लेकिन यहाँ की दीवारें तो बोलती है। यहाँ की दीवारें तो बोलती है। किसने कहा था? दीनानाथ शर्मा ने कहा था कि दीवारों के तो कान भी होते हैं लेकिन यहाँ की दीवारें तो बोलती भी हैं। दुर्ग में, ठीक है ना, और दुर्ग में सूरसागर झील बनी है। दुर्ग में सूरसागर झील बनी है जो किले के सामने बनी हुई है। किले के सामने, जो किले के सामने बनी हुई, ठीक है, सूरसागर झील जो किले के सामने बनी हुई, ठीक है ना। गज मंदिर है, फूल महल है, और क्या था? कर्ण महल, ठीक है ना। गज मंदिर, फूल महल और कर्ण महल, इन तीनों का निर्माण किसने करवाया? गज सिंह ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया? निर्माण गज सिंह ने। निर्माण किसने करवाया? निर्माण किसने करवाया था? गज सिंह ने करवाया था, ठीक है ना। जूनागढ़ दुर्ग कहां पर है? बीकानेर में। निर्माण राय सिंह ने कब करवाया? 1589 से 1594 तक। 1589 से 1594 तक राजस्थान में पहली लिफ्ट इसी दुर्ग में लाई गई। उपनाम राती घाटी, जमीन का जेवर कहते हैं जिसे। लाल पत्थरों से निर्मित गज मंदिर, फूल महल, कर्ण महल। गज मंदिर, फूल महल और कर्ण महल जो महाराजा गज सिंह द्वारा निर्मित है। चतुर्भुजाकार आकृति सूरसागर किले के सामने, यानी बीका की टेकरी नींव किसने रखी? राव बीका ने 1885 ईस्वी में चतुर्भुजाकार आकृति की है। सूरसागर झील है जो किले के सामने है, ठीक है ना। सूरसागर झील फर्स्ट मतलब प्रथम प्रवेश द्वार पर कर्णपोल स्थित है। और दुर्ग में प्रमुख प्रवेश द्वार यानी सूरज पोल पर जयमल मेड़तिया व पता सिसोदिया की मूर्ति भी स्थित है, ठीक है ना। और इस जूनागढ़ दुर्ग का पुराना नाम क्या था? मैंने लिखा नहीं है। जूनागढ़ दुर्ग का पुराना नाम चिंतामणि था, ठीक है ना। पुराना नाम क्या था? पुराना नाम क्या था? चिंतामणि। दुर्ग का पुराना नाम क्या था? चिंतामणि था, ठीक है ना, ध्यान रखना। जूनागढ़ दुर्ग कंप्लीट। अब आता है मेहरानगढ़ दुर्ग जो वर्तमान में जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग जो वर्तमान में जोधपुर में स्थित है, जिसका निर्माण राव जोधे ने करवाया था।
अब आता है मेहरानगढ़ दुर्ग, जो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था, चिड़िया टोक पहाड़ी पर। कहाँ पर, चिड़िया टोक पहाड़ी पर, ठीक है ना। मेहरानगढ़ जोधपुर, कहाँ पर है, जोधपुर में, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था, ठीक है ना। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, जोधपुर में, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था, जो चिड़िया टोक पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है ना। निर्माण कब हुआ, 13 मई 1459 में, 13 मई 1459 में हुआ था मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण, ठीक है ना। निर्माण कब हुआ, 13 मई 1459 को, राव जोधा द्वारा। किसके द्वारा, राव जोधा द्वारा, चिड़िया टोक पहाड़ी पर। कहते हैं कि इस दुर्ग की नींव, इस दुर्ग की नींव है जो करणी माता ने रखी थी। किसने रखी थी, करणी माता ने। इस दुर्ग की नींव है ना, जो करणी माता ने रखी थी, करणी माता ने रखी। करणी माता जो देशनोक बीकानेर में है, जिसे चूहों की देवी कहते हैं, सफेद चूहे जिसको काबा कहते हैं, ठीक है ना। इस दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी थी, ठीक है ना। इस दुर्ग के उपनाम पढ़ लेते हैं। इस दुर्ग के मेहरानगढ़ जोधपुर में इस उपनाम है मयूर ध्वज। क्या है, उपनाम क्या है, मयूर ध्वज, जो मोर की आकृति में बना हुआ। कैसा बना हुआ, मोर की आकृति में बना हुआ, ठीक है ना। मोर की आकृति में, जो मोर की आकृति में बना हुआ, ठीक है ना, जो मोर की आकृति में बना हुआ। एक व्यक्ति था जिसका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग। उसने क्या कहा पता है, उसने कहा था इस दुर्ग का निर्माण देवताओं व परियों ने किया। किसने कहा था, रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा था, इस दुर्ग का निर्माण देवताओं व परियों ने किया। इस दुर्ग का निर्माण देवताओं व परियों ने किया, देवताओं व परियों ने किया। किसने कहा,
रुडयार्ड किपलिंग नाम का एक व्यक्ति था जिसने क्या कहा था, इस दुर्ग का निर्माण देवताओं व परियों ने किया। कौन से दुर्ग के बारे में कहा? मेहरानगढ़ दुर्ग, जो वर्तमान में जोधपुर में स्थित है। और दुर्ग निर्माण के समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजिया। क्या था? राजिया नाम के व्यक्ति को जीवित चुनवा दिया गया इस दुर्ग में। दुर्ग निर्माण के समय राजिया नाम के व्यक्ति को जीवित चुनवा दिया गया। ठीक है ना? निर्माण में राजिया नाम के व्यक्ति को जीवित चुनवा दिया। ठीक है ना? राजिया नाम के व्यक्ति को जीवित चुनवा दिया गया। व्यक्ति को जीवित चुनवा दिया। राजा नाम के व्यक्ति को जीवित चुनवा दिया गया इस दुर्ग में। किस दुर्ग में? मेहरानगढ़ दुर्ग में। ठीक है ना? राजिया नाम के व्यक्ति को जीवित चुनवा दिया गया। जीवित, राजिया नाम के व्यक्ति को जीवित चुनवा दिया गया इस दुर्ग में। ठीक है ना? और दुर्ग के अब देख लेते दुर्ग में प्रमुख तोप कौन कौन सी तोप है। ठीक है ना? एक तो है शंभू बाण, किलकिला, अजीत सिंह अहमदाबाद से लाए थे इसे। ठीक है ना? तोप अजीत सिंह से, इसे अजीत सिंह है ना वो लाए थे। ठीक है ना? अजीत सिंह लाए। अहमदाबाद से लाए थे। कहां से लाए थे? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से, जिसे अजीत सिंह अहमदाबाद से लाए थे। ठीक है ना? तो है शंभू बाण, किलकिला, जिसे अजीत सिंह अहमदाबाद से लाए थे। ठीक है ना? एक और थी कड़क बिजली। कड़क बिजली, ये सभी तोप है। ठीक है? ध्यान रखना। तोप कौन सी? शंभू बाण, किलकिला, जिसे अजीत सिंह अहमदाबाद से लाए थे, और कड़क बिजली, नागफली और गजक। ठीक है ना? गजक, नागफली और कड़क बिजली। अब देख रहे थे किले के अंदर महल महल कौन कौन से हैं। किले के महल, किले के महल कौन कौन से अभी हम देख लेते। तो किले के अंदर महल है फूल महल, जिसका निर्माण अभय सिंह ने करवाया था। ठीक है ना? फूल महल निर्माण अभय सिंह ने।